नमस्कार। तो मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी एपिसोड। फिर से यह एपिसोड एक बार व्यू नाउ केस को डेडिकेटेड है। देखिए, वीडियो में शुरू करूं उसके पहले 2-3 बातें आपसे करना चाहूँगा। पहली बात, हमारा वीडियो डे 1 से न किसी के पक्ष में है न किसी के खिलाफ है। आपको जब सूट करता है तो आप खुश हो जाते हैं, आपको जब सूट नहीं करता आप नाराज हो जाते हैं। लेकिन हम तो वही बात कहेंगे जो कानूनी तौर पर मान्य है। मामला कोर्ट में है, बहुत सावधानी के साथ वीडियो बनाना पड़ता है, प्रेजुडिस है मामला। तो जो कानून मुझे इजाजत देता है और जो कानून के आईन में फिलहाल सत्य है, हम उसी की बात करते हैं। ना हमारा व्यू नाउ से कोई विरोध है, ना मेरा ईडी का कोई समर्थन है, और ना ही इन्वेस्टर्स के प्रति कोई पूर्वाग्रह, दुराग्रह, या यह है कि आप आएं और मुझे अपना वकील नियुक्त करें। आप स्वतंत्र हैं। कई लोग 11-12 लोग उसी पीएमएलए की अदालत में अपना केस लड़ रहे हैं। इन्वेस्टर्स के वकील तब भी थे जब उन्होंने एफआईआर करी, ईडी की कार्रवाई से पहले। इन्वेस्टर्स के वकील अब भी हैं जो जगह जगह दूसरे शहरों में एफआईआर कर रहे हैं। मैं अभी तक आप में से किसी का भी वकील, किसी भी पक्ष का वकील नहीं। यह आप नोट कर लीजिए। तीसरी जो बात है वह यह है कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल अवेयरनेस पर्पस के लिए यहां पे बनाया जाता है। तो अब एक साहब कहने लगे कि अब आपका जो ये वीडियो आया ईडी बॉम्ब वाला, तो बड़े खुश हो गए। बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने मेल लिखा और कमेंट भी लिखा। अरे भाई, ईडी क्या है क्या नहीं है, ईडी पे सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, ईडी ने कब कब क्या क्या गलतियां की, सीनियर वकीलों को नोटिस दिया। तमाम वीडियो को जाके देखिए। एक वीडियो देख करके आप क्यों कोई राय बनाते हैं? आप मेरे चैनल के अलावा दूसरे चैनल भी देखिए, उनकी भी सुनिए, देन आप अपनी राय बनाइए और फिर इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। आप लोग सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। तमाम तहकीकात और छानबीन के बाद ही आपने व्यू नाउ में पैसा लगाया था। अच्छा है आपको आपका पैसा मिल जाए, अच्छा है सुखविंदर सिंह करोड़ छूट जाए। तो इन बातों को, इन परिप्रेक्ष्य को आप समझ लीजिए। हम तो जो नया चीज होता है, जो छूट जाता है, जो कहीं नहीं आता, उसको आप तक लाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम एक बार फिर आपको लिए चलते हैं व्यू नाउ केस की तरफ। और वहां जो व्यू नाउ, देखिए अभी भी 2 पक्ष है, आप इस बात को समझ लीजिए। एक पक्ष है ईडी। ईडी को व्यू नाउ के खिलाफ क्या कहना था या कहना है, वह उसने अपनी चार्जशीट में कह दिया। विस्तृत वीडियो, 600 पेज की चार्जशीट, कई सीरीज में वीडियो लेके मैं आया। अब ईडी की चार्जशीट में ईडी कोई तरफदारी तो करेगा नहीं व्यू नाउ की, वह तो हर वो बात उसमें लेके आएगा जिससे व्यू नाउ कसूरवार गुजरे। अब उस वीडियो को देखकर आप मेरे पे उल्टे सीधे कमेंट करने लगे, इसका कोई अभिप्राय नहीं है, क्योंकि वह वीडियो ईडी की चार्जशीट पे बेस्ड था। तो मैं वही बात कहूंगा, लिखूंगा जो उस चार्जशीट में। अब तक पंजाब एंड हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट आने से पहले
व्यू नाउ ने अपना कोई भी पक्ष किसी भी तरह का नहीं सामने रखा, तो स्वाभाविक है मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, उस पर कोई वीडियो नहीं लेके आ सकता। अब जब व्यू नाउ ने चंडीगढ़ की अदालत में, हाई कोर्ट में अपना पक्ष पहली बार रखा, तो वो वीडियो मैं लेकर आपके बीच में आया। आप खुश हो गए कि अब सही बात हो रही है। अरे भाई, ना अभी ईडी ने जो कहा है वो सही है, ना जो अभी व्यू नाउ ने कहा है वो सही है। फैसला तो कोर्ट देगा। इन्होंने अपने आरोप लगाए हैं, उन्होंने अपनी सफाई दी है, तो इस पे ना दुखी होने की जरूरत है अभी, ना खुश होने की जरूरत है। लेकिन बारंबार शुरू से मैं एक कह रहा हूं कि पक्ष 2 नहीं, पक्ष 3 है। तीसरा पक्ष है इन्वेस्टर्स, जिसने इसमें पैसा लगाया, तो उनके भी कुछ कानूनी हक हैं। तो मैंने डे 1 से आपको इन्वेस्टर्स के कानूनी हक के बारे में बताया, चाहे वो पीएमएलए के सेक्शन के द्वारा बताया, चाहे वो बर्ड्स एक्ट के सेक्शन के द्वारा बताया, चाहे वो इंसॉल्वेंसी लॉ के तहत आपके क्या राइट्स हैं वो बताने का प्रयास किया। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे अपना वकील नियुक्त कर लीजिए। आपके राइट्स क्या हैं, मैं उससे आपको अवेयर करा रहा हूं। तो अभी तक भी जो ऊहापोह कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है वो तो बनी रहेगी जब तक फैसला नहीं आता है। तो मैंने कहा कि एक तीसरी लाइन भी इसमें हो सकती है, एक तीसरी संभावना भी हो सकती है कि बिना पिटीशन के फाइनल डिस्पोजल का इंतजार किए, क्योंकि हो सकता है यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए, हो सकता है यह मामला निपटते निपटते 20 साल लगे। तो क्या तब तक इन्वेस्टर्स अपने पैसे ईडी के पास फ्रीज बैंक अकाउंट में छोड़े रहेंगे? आप में से कई लोगों ने कहा कि साहब हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते कि ईडी क्या कह रही है और व्यू नाउ क्या कह रहा है। हमारा तो एक सीधा सा सवाल है कि हमें हमारा पैसा दिया जाए। तो हमसे लोगों ने पूछा कि कंज्यूमर लॉ में इसके लिए संभावना है, मैंने कहा नहीं है, एक वीडियो बना के दिया आपको। तो हमसे तो आप लोगों में से जो भी कोई सवाल पूछता है मैं उसका जवाब देने का प्रयास करता हूं। तो हमने आपको आपके राइट्स बताए, जैसे व्यू नाउ में हमने ईडी के क्या अधिकार हैं और क्या कानून कहता है और कब उसने उसका दुरुपयोग किया वो बताया आपको। उसी तरह से व्यू नाउ के क्या अधिकार हैं, क्या कंट्राडिक्शंस वो कर सकता है, क्या स्टैंड ले सकता है, क्या कानून कहता है एज ए विक्टिम्स, एज ए एक्यूज्ड, उसके भी अपने राइट्स हैं, हमने उसकी बात करी। तो कौन सा गुनाह हो गया साहब? तो साहब आज आइए हम अपने तीसरे पक्ष की बात पुनः करते हैं, और खास करके यह जानना बहुत जरूरी हो गया है कि पीएमएलए के अदालत में, जालंधर कोर्ट में 12 या 15 लोगों की जो पिटीशन है, जो याचिका है अपने रिफंड के लिए, वह तो इस सवाल पर अटकी पड़ी है कि भाई जज साहब पूछ रहे हैं कि ये बताओ मेंटेनेबल कैसे है। सो दैट्स फॉर देयर लॉयर टू टेल द जज साहब। लेकिन फाइनली जो बड़ी बात है, जो अच्छी बात है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मेंटेनेबिलिटी का सवाल नहीं उठा और इन्वेस्टर्स के पिटीशन को भी जज साहब ने स्वीकार कर लिया है। जैसे ही उसने व्यू नाउ के पिटीशन को क्वेश्चन के लिए जो लगाई गई है उसको स्वीकार किया है और ईडी को दोनों ही मामलों में नोटिस जारी करके ईडी से उसका जवाब मांगा है। अब यहां पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि इन्वेस्टर्स का जो यह पिटीशंस है ये क्या कहता है, इसके प्लेयर्स क्या है, यह किस लिए लगाया गया है, और फिर इससे यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या इस पिटीशन के एक्सेप्ट हो जाने के कारण या एक्सेप्ट हो जाने के बाद भी इन्वेस्टर्स को कोई तात्कालिक फौरी राहत मिलेगी। विल देयर बी एनी रिलीफ फॉर इन्वेस्टर्स? विल दे गेट देयर मनी बैक? आई फील, मैंने आप लोगों में से जितने से मुलाकात की है, बात की है, सबका प्राइम कंसर्न है कि सर पैसे का क्या होगा, मेरे हार्ड अर्न मनी का क्या। तो आज का जो हमारा ये एपिसोड है वो इसी बात पे फोकस करेगा कि इन्वेस्टर्स को इस पिटीशन से, जो तीसरी पिटीशन चंडीगढ़ अदालत में लगी है,
उससे कोई राहत मिलने जा रही है या नहीं। चौथी बात, ये पिटीशन कहता क्या है, ये पिटीशन किस बारे में है, ये पिटीशन किसने लगाया, इन सारी बातों पर भी आज हम यहाँ बात करेंगे। देखिए, मैं पुनः बता रहा हूं, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिटीशन में क्या कहा गया है, जो अब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में यहां बात होगी। तो आइए, यह जो पिटिशनर है, इसमें कहा गया है, जो मुख्य बातें हैं वह यह है, फिर मैं कह रहा हूं, यह आरोप है, मेरे ऊपर आग बबूला मत होइएगा, ठीक है। व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और इनसे जुड़ी कंपनियों ने लाखों इन्वेस्टर से हाई रेंटल इनकम का वादा किया और उनको अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए लुभाने का काम किया। चार्ज नंबर 1 फ्रॉम द इन्वेस्टर साइड फ्रॉम द पिटीशन। उन्होंने हमें MOU दिखाए और यह बताया कि यह MOU जेन्यून गवर्नमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट्स का है। सो देयर इज ए गुड कैश फ्लो इन द कंपनी, यही बताने के लिए MOU दिखाया। तीसरी बात कि वो लोग इन्वेस्टर्स नहीं हैं, वो क्लाउड पार्टिकल्स खरीद रहे हैं और वो एसेट्स ओनर है, लेकिन वास्तव में वहां कोई एसेट्स था ही नहीं, वहां कोई क्लाउड पार्टिकल अस्तित्व में ही नहीं था, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऐसा पिटिशनर ने अपने पिटीशन में व्यू नाउ पर आरोप लगाया है। क्लाउड पार्टिकल दा कोई वजूद ही नहीं था उत्थे। अब आइए, जिन पर यह आरोप लगाया गया है वो कौन लोग हैं। तो पिटिशनर ने जिन लोगों पर आरोप लगाया है वह सुखविंदर सिंह खरूड़ हैं, जिस पर इस एलिज्ड स्कैम का आरोप लगा है और उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया है, उन्हें को पर्सन कहा गया है। एक नई बात जो यहां इस पिटीशन में सामने आई है, ये साहब सुखविंदर सिंह खरूड़ अब आज की तारीख में कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट है। ही इज एन NRI। कनाडा में वो प्रॉपर्टीज के, बहुत भारी मात्रा में प्रॉपर्टीज और लग्जरी व्हीकल्स के मालिक हैं। देखिए, फिर बता रहा हूं, पिटीशन में जो कहा गया है मैं वो कह रहा हूं। और पिटिशनर ने यह भी कहा कि सुखविंदर सिंह खरूड़ को किसी भी तरह की छूट, किसी भी तरह की रियायत और खास करके जमानत न दी जाए, क्योंकि इनके विदेश भागने का जो ईडी ने आरोप लगाया है, अंदेशा जताया है, वह बिल्कुल रियल है, वह बिल्कुल सही है। पिटिशनर यह भी कहता है कि इसीलिए ईडी ने उनको हवाई अड्डे पर, जब वो भारत छोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तब पकड़ा गया है। जिन कंपनियों के नाम दर्ज किए गए हैं इस पिटीशन में, वो है मेसर्स व्यू नाउ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बेस्ड इन नोएडा। दूसरी कंपनी मेसर्स जेबा टेली इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, 12 खंबा रोड बेस्ड इन न्यू दिल्ली। तीसरी कंपनी मेसर्स जेबा बाइट रेंटल प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड बेस्ड आउट ऑफ नोएडा। इसके अलावा कुछ अज्ञात व्यक्ति और कुछ अज्ञात संस्था के संलिप्तता के बारे में भी कहा गया है। ये सारे कंपनियां दा नाम लिखा होया है, असी कुछ भी अपने नाल नहीं कह रहे, समझे तुसी। ये सारी कंपनियों दा नाम, सुखविंदर सिंह खरूड़ दा नाम इत्ते लिखा है पिटीशन में। अब पिटीशन के अनुसार ये जो कंप्लेनेंट हैं, ये जो पिटिशनर हैं, ये पंकज कुमार साहब हैं और ये लुधियाना से ताल्लुक रखते हैं। आप पता कीजिए ये कौन है। तो साहब, ये पंकज कुमार साहब ने लुधियाना ने सबसे पहले लुधियाना
इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में शिकायत दर्ज कराई थी और इन्हीं के शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई पुलिस स्टेशन साहनवाल में। लुधियाना के पुलिस स्टेशन साहनवाल में, और सेक्शंस लगे थे 316 सब सेक्शन 2, 318 सब सेक्शन 4, 61 सब सेक्शन 2 एंड 111 BNS। इसी एफआईआर के बारे में व्यू नाउ ने दावा किया है कि वह अब क्रैश हो चुकी है, वह कैंसिल है। सत्य क्या है ढूंढना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। लोगों के अपने अपने दावे हैं। आई रिजर्व माई कमेंट, आई एम नॉट मेकिंग एनी कमेंट। तो ये है पंकज कुमार जी का आरोप और ये है इस बारे में व्यू नाउ का जवाब। अब सुप्रीम कोर्ट या कानून क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि यह पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि जब उनको पंकज कुमार जी का कंप्लेन मिला और कॉग्निजेबल ऑफेंस था, दंडनीय अपराध था, तो उनको एफआईआर दर्ज करनी थी और वो दर्ज करी। अब यह भी दावा किया गया है इस पिटीशन में कि ईडी के अलावा कमिश्नर ऑफ पुलिस लुधियाना ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है और इस मामले की जांच चल रही है। अब देखिए यहां पे विरोधाभास। व्यू नाउ कह रहा है इसी पिटीशन में, इसी कोर्ट में कि साहब एफआईआर कैंसिल है। पिटिशनर जो इन्वेस्टर है वो कह रहा है कि एसआईटी फॉर्म हो गई, इसकी जांच चल रही है। अब सत्य क्या है वह कोर्ट में आने वाले दिनों में सामने आएगा। एसआईटी बन चुकी है इस केस लई, समझे तुसी? पिटीशन में इसके अलावा अन्य भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वो आरोप क्या क्या हैं? इन्वेस्टर्स को फॉल्स प्रॉमिस किया गया, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी गई, एलिज्ड एग्रीमेंट्स, MOU, ये सब फर्जी थे, ये सब असली थे ही नहीं, ऐसा पिटिशनर कह रहा है। क्लाउड पार्टिकल का इस्तेमाल सिर्फ पैसे रोल करने के लिए, जुटाने के लिए किया गया और कंपनी के पास क्लाउड पार्टिकल्स जैसा कोई भी टेंजिबल एसेट्स था ही नहीं, एश्योर्ड इनकम मौजूद थी ही नहीं। ना कोई एसेट, ना कोई इनकम, सिर्फ गल्ला। दैट्स द पिटिशनर सेइंग। अब इस पिटीशन में रिलीफ क्या मांगा गया है, प्रेयर क्या है? तो पिटीशन में यह रिलीफ मांगी गई है, यह प्रेयर है कि साहब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और इस बात के लिए, इस धोखाधड़ी के लिए, इस अपराध के लिए जो भी लोग जिम्मेवार हों उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सभी इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस दिलाया जाए और कोर्ट की निगरानी में यह कार्रवाई चले ताकि कोई भी आरोपी विदेश न भाग सके। दोस्तों, यह इंटरप्रिटेशन किसी पत्रकार का नहीं है, किसी लॉयर का नहीं है। यह वो शब्द हैं जो खुद इन्वेस्टर्स ने अदालत के सामने रखे हैं। और अगर आप भी एक इन्वेस्टर हैं, अपने अधिकार जानें, एफआईआर की कॉपी लें और कानून के तहत अपना हक मांगे। थोड़ा पैसा तुहाडे हक दा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसके अलावा कमेंट के माध्यम से आपको कोई और जानकारी चाहिए, आपके पास कोई और जानकारी हो, आप मेरी बातों से सहमत नहीं हूं, असहमत हूं, जो भी हो, एक सौम्य तरीके से अपनी बात मुझ तक पहुंचाएं। उसका भी जवाब ढूंढ कर लाकर देने का प्रयास हमेशा की तरह आपसे करूंगा। मूल सवाल वही है कि यह पिटीशन आया तो मैं थोड़ा खुश हो गया था कि चलो इन्वेस्टर्स तो जगे, लेकिन पिटीशन की जो प्रेयर है उसको देखकर मैं थोड़ा निराश हूं, क्योंकि मुख्य फोकस
रिफंड पर नहीं है, अपराधियों को सजा देने दिलाए जाने पर है, उनके विदेश भाग जाने पर रोक लगाने से। अंतिम फैसला माननीय अदालत पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का होगा, जहां हमें इंतजार है अगली तारीख का। तो आपसे इसी के साथ पुनः मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।